श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांजे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवै को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवै को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियावे श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति किन्नहि बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सदन तुमरो जस गावा सकय श्रीपति कंठ लगावा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिखपाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सकै कहाँ ते। बार सुग्रीव किन्ना राम मिलाए राजपद दीन्ना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ देव चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वर दिन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीड़ा जो सुमरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करौ गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर सोई छूटई बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजो नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा के असीम शक्ति को नमन करते हुए उसी परमपिता परमात्मा के विभूति स्वरूपा माँ सरस्वती के चरण कमलों में वंदन करते हुए और उसी परमपिता परमात्मा के आशीष प्राप्त आप सभी जो इस सभागाह में उपस्थित हैं आप सभी को नमन वंदन और अभिनंदन। अब हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के अंतिम पड़ाव पे हैं। हम स्थित प्रज्ञ जो कि 2 या 3 श्लोक हमने कर चुके हैं उस पर 56 श्लोक तक हम आ गए। फिर से मैं रिकैप्चर करूं जो हमने पिछले बार कहा था
बुद्धि योग के बाद हम स्थित प्रज्ञ पे आ गए थे और भगवान जी से अर्जुन ने पूछा स्थित प्रगस्य का भाषा समाधियस्त केशव स्थित दिन किम प्रवासित किम आसित ब्रजेत किम। 4 प्रश्न पूछा और भगवान जी का नाम क्या दिया अर्जुन ने यहाँ पे? केशव। केशव को अगर 3 शब्द में तोड़ें तो क स और व, तो कुछ टिप्पणीकार कहते हैं क जो है वो ब्रह्मा का स्वरूप है, स जो है वो शिव का स्वरूप है और वह जो है विष्णु का स्वरूप है। तो भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पे तीनों स्वरूपों में अर्जुन ने पुकारा है, ब्रह्मा विष्णु और महेश के स वह विष्णु स शिव और क ब्रह्मा। तो चूँकि ब्रह्मा विष्णु और महेश जब त्रिदेव मिल जाते हैं तो इस संसार की उत्पत्ति पालन और संहार होता है। यानी अर्जुन ये पूछना चाह रहे हैं कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश, अब आप हमें ये बताइए कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है। स्थित प्रगस्य का भाषा, जो समाधि में स्थित है, स्थित अधिक किम प्रवासित, और स्थित में जो धी यानी बुद्धि में जो स्थित है वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। किम प्रवासित किम आसित ब्रजेत किम। 4 प्रश्न अर्जुन ने पूछे और भगवान जी ने 55, 56, 57 और 58 ये 4 श्लोकों में ये 4 प्रश्न का जवाब दिए हैं। तो हमने पिछले सप्ताह 2 प्रश्न का जवाब बात कर लिए थे कि लक्षण क्या है। तो प्रजाहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मने आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तद उच्यते। ये 56 नंबर का श्लोक था जिसमें कि क्या परिभाषा है, क्या लक्षण है। तो मनोगत सभी कामनाओं को जो छोड़ के, प्रजाहाति मतलब छोड़ के, कामान मतलब काम वासना, सर्वान मतलब सभी, मनोगतान मतलब मन से उत्पन्न किए हुए सभी कामनाओं को जो छोड़ देता है, और आत्मने आत्मना तुष्ट यानी कि अपने मन को अपने बुद्धि में, अपने बुद्धि को अपने आत्मा में, अपने आत्मा को परमात्मा में जो स्थित कर लेता है। आत्मने आत्मना तिष्ठ तद स्थित प्रज्ञ उच्यते। उसको क्या कहते हैं? स्थित प्रज्ञ की स्थिति को कहते हैं। ये लक्षण बताया। और दूसरा प्रश्न था भगवान जी ने जो जवाब दिया 56 नंबर श्लोक में कि योगी का क्या परिभाषा। तो भगवान जी ने इसका जवाब दिया दुखेषु अनुदिग्न मना सुखेषु विगत अस्प्रिय वीत राग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते। जो दुख में दुखी नहीं होता, दुखेषु अनुदिग्न मना, जिसका मन उद्विग्न नहीं होता है दुख में, सुखेषु सुख में, विगत अस्प्रिय अस्पृहा नहीं आता, एक्साइटमेंट नहीं आता, उत्तेजना नहीं आता है, यानी दुख और सुख में जो समभाव रहता है। बीत राग यानी अटैचमेंट से ना दूर भागता है ना अटैचमेंट के समीप जाता है, वो न्यूट्रल रहता है, समभाव रहता है। किससे? अटैचमेंट से, राग से। और जो व्यक्ति राग से समभाव रहता है उसको ना तो भय होता है ना तो क्रोध होता है। तो बीत राग भय क्रोध स्थित धी, और जिसकी बुद्धि इन सभी परिस्थिति में, इन सभी स्थिति में अस्थिर हो, मुनि उच्यते, मुनि कहा जाता है। और एक शब्द भगवान जी ने अंत में बोल दिया उच्यते। उच्यते संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है कि सुना है हमने। यानी भगवान जी ये नहीं बोल रहे कि मैं बोल रहा हूँ, भगवान जी ये बोल रहे कि सुना है कि मुनि के क्या लक्षण हैं। जो दुख में दुखी ना हो, जो सुख में उत्तेजित ना हो, जो काम से उदासीन हो और भय और क्रोध से परे हो, उसे मुनि कहते हैं। ऐसा सुना है। तभी सोचिए जो परमपिता परमात्मा, जो योगेश्वर श्री कृष्ण, सारे जगत के पिता, माता दाता पितामह ब्रह्मा विष्णु महेश, वो ये बोल रहे हैं कि हम बोल नहीं रहे हैं, हम कन्फर्म नहीं कर रहे हैं, मैंने सुना है, गुरु के परंपरा से हमने ये सुना है। तो ये दर्शाता है निहंकार भाव
कि भगवान होकर के भी वो अहंकार से बहुत दूर हैं, इसलिए वो अर्जुन को ये नहीं बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ और ये सच है या तो मैं बोल रहा हूँ तुम सुनो। वो बोल रहे हैं कि ऐसा मैंने भी सुना है, उच्चते का ये मतलब होता है। तो अभी ये दो प्रश्न का जवाब भगवान जी ने 56 और 55 श्लोक में दे दिया। अभी बाकी जो दो प्रश्न हैं बचे हुए, वो प्रश्न क्या हैं कि किम प्रभासेत मतलब कैसे बोलता है, और किम ब्रजेत कैसे चलता है। ये दो प्रश्न अभी बचे हुए हैं। तो उसका जो उत्तर है वो 57 और 58 नंबर श्लोक में है। तो अभी हम आज शुरू करें 57 नंबर श्लोक। तो 57 नंबर श्लोक में भगवान जी बोल रहे हैं, यह सर्वत्र अनविघ्न स्नेह तत् तत् प्राप्य शुभ अशुभ ना अभिदंती ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये 57 नंबर का श्लोक है। और ये किस प्रश्न के जवाब में है? किम ब्रजेत। किम ब्रजेत भगवान जी ने बोला, अर्जुन ने पूछा था प्रश्न, किम ब्रजेत अर्थात वो कैसे चलता है। अभी चलना जो है वो एक फिजिकल एक्टिविटी है। तो इस प्रश्न को आप और हम फिजिकल एक्टिविटी ना समझें कि कैसे चलता है मतलब कैसे ही चलता है। कैसे चलता है मैंने जो सिद्ध पुरुष होता है, जो स्थित प्रज्ञ होता है, उस संसार में किस तरह से संबंध बनाता है, अथवा तो संसार में किस भाव में रहता है, कैसे चलता का यह मतलब होता है। तो अभी देखिए, एक व्यक्ति समभाव हो सकता है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति से, और एक व्यक्ति समव्यवहार बना सकता है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति और परिस्थिति से। ध्यान दीजिएगा, दो शब्द आए, समभाव और समव्यवहार। तो जो स्थित प्रज्ञ हैं वो किसी भी स्थिति, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति में समभाव रहता है, लेकिन व्यवहार बदलते रहता है। तो यहाँ पे जो 57 नंबर का श्लोक है, इसमें भाव आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं भगवान जी अभी, यह मतलब जो सर्वत्र मन सभी जगह अनभिघ्न स्नेह, स्नेह मतलब होता है प्रेज, प्रेज जो होता है प्रशंसा, कि हमको कोई प्रशंसा करे, उससे वो अनभिज्ञ रहता है। अनभिज्ञ मतलब अछूता रहता है, अनटस्ट रहता है, अनअफेक्टेड रहता है। प्राप्य प्राप्त करके, शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ दोनों को प्राप्त करके वो स्नेह मतलब अपने लिए बड़ाई खोजे, इससे वो दूर रहता है, उदासीन रहता है, अनटस्ट रहता है। और ना अभिदंती, ना अभिदंती मतलब उसे कोई प्रशंसा की इच्छा नहीं रहती है, ना द्वेष्टि और ना ही उसे किसी से द्वेष भाव रहता है। पहला चीज, ना उसको किसी से अभिनंदन की इच्छा रहती है, अभिनंदन मतलब प्रेज, सेल्फ प्रेज, और ना किसी से उसे दुश्मनी रहती है, द्वेष्टि। तस्य उसका प्रज्ञा मन बुद्धि, प्रतिष्ठा मन स्थित हो जाता है, और वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ये इसका मतलब हो गया। तो संसार का संबंध कैसा, हमारा और आपका, अभी मॉडर्न लाइफ, आज का लाइफ में अगर देखें तो हमारा और आपका दो चीज़ों से संबंध है, एक वस्तु, दूसरा व्यक्ति, तीसरा कोई चीज़ ऐसा है जिससे संबंध है हमारा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ से, या तो वस्तु या तो व्यक्ति। वस्तु से जो संबंध है वो क्या उत्पन्न करता है? राग, क्रोध और भय। क्योंकि वस्तु जब मिल गया तो भय उत्पन्न होगा उसे खोने का, वस्तु अगर नहीं मिला तो क्रोध उत्पन्न होगा उसे पाने का और नहीं पाने का। अभी व्यक्ति, व्यक्ति से हम क्या चाहते हैं? व्यक्ति से हम मान चाहते हैं, मान मतलब सम्मान चाहते हैं। अगर वही व्यक्ति अपमान कर दे तो फिर उस व्यक्ति से दुश्मनी, फिर अपने दिमाग में वो चलते रहता है कि अच्छा इसने मेरे को ऐसा किया, इसका बदला हम लेंगे। तो जिस व्यक्ति ने हमारा अपमान किया अथवा हमारा प्रशंसा किया, उस दोनों स्थिति में अगर हम उससे ना दुश्मनी निभाते हैं ना दोस्ती निभाते हैं तो हम स्थित प्रज्ञ हैं। ये व्यक्ति के हिसाब से हो गया। तो मुनि, सन्यासी, त्यागी का आज का डेट में क्या लक्षण है, हमारे मन में उसका क्या चित्र उत्पन्न होता है कि गेरुआ वस्त्र पहना हुआ हो, दाढ़ी बढ़ाया हुआ हो, माला
कंठी माला लिए हो, कमंडल लिए हुए हो, और गांव समाज में ना रहता हो, परिवार में ना रहता हो, जाके कहीं मंदिर में या तो कहीं जंगल में या तो कहीं जाके गुफा में वो तपस्या करता हो, उसको हम बोलते हैं मुनि, तपस्वी, त्यागी, ज्ञानी, स्थित प्रज्ञ। लेकिन भगवान जी इस श्लोक के माध्यम से इस बात का खंडन कर रहे हैं और बोलते हैं ऐसी बात नहीं। और इसलिए उन्होंने सर्वत्र शब्द का यूज किया। सर्वत्र मतलब होता है एवरीवेयर, यानी जो स्थित प्रज्ञ हैं, जो मुनि हैं, जो सन्यासी हैं, जो ज्ञानी है, वो सभी जगह हो सकते हैं। अभी सभी जगह मतलब क्या हो गया, गारस्थ जीवन में भी आप और हम मुनि बन सकते हैं, ज्ञानी बन सकते हैं, सन्यासी बन सकते हैं, स्थित प्रज्ञ बन सकते हैं। उसके लिए ना तो साधु बनने की ज़रूरत है, ना गिरवा वस्त्र पहनने की ज़रूरत है, ना घर छोड़ने की ज़रूरत है, ना कुछ संसारिक चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। करना क्या है, हम क्या करते क्या हैं बेसिकली, इसको थोड़ा और गहरा अंदर जाके समझिए तो हम करते क्या हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपने इंद्रिय को, 5 इंद्रिय हैं हमारे पास, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, और 5 इंद्रिय विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 इंद्रिय और 5 इंद्रिय विषय, ये दोनों का जब मेल होता है, दोनों का जब संयोग होता है, तो ये मन जो है अपने जीव को उसके हिसाब से दुख और सुख का अनुभूति कराता है। अगर आपके हिसाब से चीज़ें हुई तो आपको सुख होगा, अगर आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई तो आपको दुख होगा। ये बेसिक चीज़ है। तो ये तभी होता है जब कोई भी इंद्रिय किसी इंद्रिय विषय से संयोग करता है, उससे मेल करता है। आँख किसी चीज़ को अगर देखे ही नहीं तो आँख के लिए मन में कोई भी राग और द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए अंधा व्यक्ति को कभी आप ये मत देखो कि वो देख के कोई चीज़ रिएक्शन कर रहा है। जो बहरा है वो कभी कोई चीज़ सुन के रिएक्शन नहीं कर सकता, बिकॉज उसको शब्द पता नहीं चल रहा है। जो अंधा है उसको रूप नहीं दिख रहा है, जो बहरा है उसको शब्द प्रभावित नहीं कर रहा है, जिसको स्मेल नहीं आता है उसको स्मेल प्रभावित नहीं करता है, जो गूंगा है वो बोल नहीं पाता, या तो जिसके जीभ में टेस्ट नहीं आता है उसको टेस्ट अफेक्ट नहीं कर सकता है, और जिसको चर्म निष्क्रिय है उसको कोई टच अफेक्ट नहीं कर सकता है। तो इंद्रिय और इंद्रिय विषय, इसको क्या बोलते हैं कि जो हमारा 2 चीज़ से अनुभूति धारा बहती है। अनुभूति मतलब एक्सपीरियंस 2 चीज़ से होता है, एक बाह्यकरण, एक अंतःकरण। बाह्यकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 4 चीज़ आती है मोटा मोटी काम आती है, वासना आती है, इच्छा आती है, तृष्णा आती है। और अंतःकरण में कौन है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और इसमें भी वो 2 चीज़ मेन है, मन और बुद्धि। तो जब मन और मन के अधीन ये 5 इंद्रियां हैं, ये जो 5 इंद्रियां ये मन के अधीन है। मन उसका राजा है, बुद्धि उसका सहायक है, जिसको एडवाइजर बोलते हैं। बुद्धि एडवाइज करता है, बट मानना नहीं मानना मन के ऊपर है, क्योंकि मन राजा है। और मन के 5 जो ये हैं वो कौन है, ये 5 इंद्रियां हैं। तो जिस विषय में इंद्रिय का संयोग होता है और मन उस विषय के लिए विचार उत्पन्न करता है, थॉट जिसको बोलते हैं, वो थॉट इच्छा में परिवर्तित होता है। इच्छा मतलब डिजायर। थॉट कहाँ कन्वर्ट होता है, डिजायर में, और वो डिजायर एक्शन में यानी कर्म में परिवर्तन होता है। ये कर्म का सर्कल है, थॉट से डिजायर, डिजायर से एक्शन। और इसको और विस्तार करेंगे तो 5-6 और भी हो जाते हैं। अभी हम यहाँ के लिए अगर देखें तो स्थित प्रज्ञ कौन है, जो घर में भी रहते हुए अपना संसारिक सब काम करते हुए इस संसार के विषय भोग वस्तु से उदासीन रहे। इसका ये नहीं मतलब है कि विषय भोग की वस्तु को वो यूज ना करे, लेकिन ऐसा न हो कि विषय भोग की वस्तु उसको यूज कर रही है। जैसे हमने बताया था कि बिजली, अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी को कैसे यूज करना अगर हमको मालूम है तो वेरी गुड, लेकिन अगर हमको बिजली यूज करना नहीं आता है तो इट इज़ वेरी डेंजरस कि वो कभी भी अपने को इलेक्ट्रीफाई कर सकता है। तो उसी तरह से अगर भोग विलास को कैसे यूज करना अगर हमको आता है तो नॉट एट ऑल प्रॉब्लम, लेकिन अगर वो नहीं आता है तो फिर वो इच्छा जो है वो हमारा मालिक बन जाता है।
अभी एक कहानी मैंने पहले भी बताया होगा। एक राजा था, उसका बेटा मनु था, उसका नाम मनु था। और मनु की पहली पत्नी जो थी उसका नाम श्रद्धा था। उससे 2 बच्चे उसके उत्पन्न हुए, विवेक और ज्ञान। कुछ दिनों के बाद उस मनु का मन श्रद्धा से हटकर कामनी, एक सुंदर युवती थी, उस पे चला गया उसका मन। और अब वो मनु अपने पिताजी को कहा कि मैं तो अब कामनी से शादी करूँ, अब श्रद्धा से मेरा दिल नहीं लगता है, मुझे कामनी से शादी करना है। पिताजी ने बोला नहीं नहीं ऐसा मत करो, कामनी अच्छी नहीं है, वो काम है, वासना है। बोला नहीं, मुझे तो कामनी से ही प्यार हो गया। और मनु ने दूसरी शादी कामनी से कर लिया। कामनी अपने नैहर से ससुराल जब आई तो उसने अपने भाई को साथ में लेकर आया। और वो कामनी का भाई जो था वो लोभ था। फिर धीरे धीरे उसका दूसरा बहन, दूसरा भाई, जिसको लोभ, क्रोध, मोह बोलते हैं, वो सब आना शुरू हो गया उसके घर में। और देखते देखते कामनी का पूरा परिवार इसके यहाँ शिफ्ट कर गया। कौन कौन शिफ्ट कर गया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, जितने भी उसके रिलेटिव थे कामनी के, सभी इसके घर में आ गए। और अब जो मनु था वो इस कामनी और कामनी के सारे परिवार को खुश रखने के लिए सुबह से लेकर शाम तक दुनिया में काम करते रहता है, काम करते रहता है। और घर आके भी उस सबको खुश रखने का भरसक प्रयत्न करता है, लेकिन वो लोग खुश तो होता नहीं। कुछ दिनों के बाद श्रद्धा का जो बच्चे थे वो बड़े जब हुए तो उसने फिर आकर के कामनी के सारे बच्चे को मार के भगा। यानी ज्ञान और विवेक जब बड़ा हुआ, जब उसको समझ आया, तो उसने आकर के फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह को मार के भगाया। और फिर श्रद्धा और मनु खुशहाल जिंदगी जीने लगे। मनु स्टैंड्स फॉर मन, माइंड। हमारा जो मन है वही मनु है। श्रद्धा स्टैंड्स फॉर जो हमारा अच्छे विचार हैं, ज्ञान जिसको बोलते हैं। और हमने 4 पत्नी की कथा, मैंने कहानी एक बताई थी पहले कभी। एक राजा को 4 पत्नी थी, उसमें लास्ट पत्नी जिससे वो कभी बात नहीं करता तो ज्ञान था। तो जो श्रद्धा है वो ज्ञान है। और कामनी जो है वो वासना है, इच्छा, तृष्णा, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारा इच्छा जो है वो या तो वस्तु से या तो व्यक्ति से। तो कामनी यानी कि काम, वासना। और कामना का मैंने बहुत अच्छा एक अर्थ निकाला था। किसी ने बोला जो काम नहीं आए वही कामना है, जो कभी आपको काम नहीं देगा वो कामना है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मन जो है जब बुद्धि पे हावी हो जाए तो फिर वो मन चला हो जाता है। और ये शुरू से हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भगवान जी ने बात किया कि बुद्धि जो स्थित हो गई, तो फिर वो बुद्धि जो है किसी भी वस्तु या व्यक्ति के मान और अपमान करने पे, किसी भी वस्तु नहीं मिलने या मिलने पे ना तो खुश होता है, ना तो दुखी होता है, ना तो अपमानित होता है, ना तो मानित होता है। तो वैसा जो बुद्धि है उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और संसार के साथ वो ऐसा ही संबंध बना के चलता है। अभी एक कहानी है गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध जब भिक्षाटन पे जाते थे तो कभी उसे कुछ भिक्षा मिल जाता था, कभी उसे कुछ भिक्षा नहीं मिलता था। एक घर में एक औरत उसे रोज बड़ा भला कहती थी, क्या है इतना जवान हो फिर भी काम करते नहीं हो, भिक्षा मांगते हो। तो उसका जो चेला था वो बहुत गुस्सा होता था, ऐसा कैसा आप सुन लेते हो, सुन के आ जाते हो। तो गौतम बुद्ध ने वही कहा कि मैं उस घर में रोज क्यों जाता हूँ और वो रोज मुझे वो बुरा भला कहती है, क्यों मैं जाता हूँ, तुम समझते हो? इसलिए कि उसको देने की आदत है ही नहीं, वो कुछ भी देने के हालत में नहीं है, इतना कृपण है वो, इतना कंजूस है। तो मैं उससे वो आदत लगा रहा हूँ, वो गाली ही दे लेकिन दे तो कुछ हमको, और वो एक दिन मेरे को अच्छा चीज़ भी देगी वो। तो एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना वो औरत उसे बड़ा भला कहते रही और अंत में गुस्सा होकर के उसको चावल दिया।
बोला देखो आज दिया, अच्छा तो मान अपमान। दूसरी कथा आती है कि आपको भगवान जो दिया, जैसे दिया, जितना दिया, आत्मने आत्मना तुष्ट, कंटेंटेड विद इन सेल्फ व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उससे आप संतुष्ट अगर हैं तो आप स्थित प्रज्ञ हैं। इसी बुद्ध की कहानी है कि एक दिन संजोग से उन्हें कुछ नहीं मिला, कुछ भी भिक्षाटन पे कुछ भी भिक्षा नहीं मिला, तो अपने चेले के साथ वो अपना कुटिया पे आ गए और सबको बोला कि पानी पियो, भगवान का प्रार्थना अंत में जो होता है करके सो जाओ सब आदमी। तो चेले ने बोला कैसे सो सकते हैं, इतना तेज भूख लगी है, दिन भर हम भूखे हैं और आप बोलते हो कि पानी पी लो और सो जाओ। बोला देखो ये भूख किसने दी, भगवान ने, भिक्षा किसने दी, भगवान ने, ये पानी किसने दी, भगवान ने। तो जिस दिन तुमको भिक्षाटन में भिक्षा मिला, तुमने खाना खाया तो भगवान का शुक्रिया अदा किया। आज तुमको भिक्षाटन में भिक्षा नहीं मिला तो आज तुम भगवान से गुस्सा हो। इसका मतलब है कि तुमको जब कुछ मिलेगा तभी तुम भगवान का शुक्रिया अदा करोगे, जब नहीं मिला तो भी भगवान का शुक्रिया अदा करो कि हे भगवान कम से कम आपने पानी तो हमको दिया, एक गिलास पानी तो दिया हमको। तो यही हो गया कि ना अभिदंती ना द्वेष्टि, अगर हमको कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। और 18वें अध्याय का 10वां श्लोक में भी यही मोटा मोटी बात कहता है कि जो अकुशल कर्म से दुखी नहीं होता है और कुशल कर्म में खुश नहीं होता है। ना द्वेष्टि अकुशलम कर्म, ना अभिनंति कुशले च, त्यागी सत्व समाविष्ट, मेधावी छिन्न संशय। अध्याय 18 मोक्ष योग का 10वां श्लोक मोटा मोटी यही बात करता है। अकुशल कर्म किसको कहते हैं, जो कर्म हमको अच्छा ना लगे वो अकुशल कर्म। तो ना द्वेष्टि, उससे वो द्वेष नहीं करता है। अगर कोई कर्म खराब हमें मिल जाए तो द्वेष नहीं करना चाहिए, यानी कि उस नहीं मैं ये नहीं करूँगा, ये तो छोटा काम है, ये तो अच्छा काम नहीं, ऐसा नहीं। ना अभिदंती कुशले कर्म, और अगर अच्छा कर्म मिल गया तो ज़्यादा खुश भी होने का जरूरत नहीं है। सन्यासी, मेधावी, छिन्न संशय, सत्व समाविष्ट, वही व्यक्ति सन्यासी है, वही व्यक्ति मेधावी है, वही व्यक्ति को कोई भी संशय नहीं है और वही व्यक्ति सत्व में स्थित है। ये 18वें नंबर के श्लोक 10 नंबर 18 अध्याय के 10 नंबर का श्लोक में भी भगवान जी ने बताया। और भी आगे इसी बात को लेकर के 54 नंबर का श्लोक 18 नंबर का अध्याय सेम बात बोलते हैं भगवान जी। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना द्वेष्टि ना अभिदंति, यो सम सर्वेषु भूतेषु मम भक्ति परमे लव। जो ब्रह्मभूत है, जो प्रसन्न आत्मा है, ना द्वेष्टि, वो कभी भी द्वेष नहीं करता है, ना अनुशोचंती, ना कभी खुश होता है। सम सर्वेषु भूतेषु, और सभी जीवों को वो समभाव से देखता है। अभी समभाव वहाँ भी आया, समभाव यहाँ भी आया। तो मैं बात कर रहा था कि समभाव क्या है। अभी इसको आज का उदाहरण पे लीजिए, आपका शरीर है, शरीर में कितने अंग हैं, हजारों अंग हैं, पैर है, हाथ है, मुख है, दांत है, आँख है, कान है, नाक है, सब कुछ है। तो हम सब के लिए समभाव रहते हैं, लेकिन सम व्यवहार नहीं रहते। क्या आँख के लिए वही व्यवहार हमारा है जो पैर के लिए? अगर पैर में कांटा लग जाए तो सुई लेते हैं घर से और कांटा को निकाल देते हैं, लेकिन आँख में अगर कांटा लग जाए तो उस सुई से वो कांटा निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि व्यवहार बदल जाता है। उसी तरह से जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो समभाव तो रखता है, लेकिन व्यवहार सबके साथ अलग अलग होता है, जो कि आगे बताएंगे भगवान।